हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम जानेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कब हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हम ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पेपर है वो रहने वाला है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 30 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट। और यहाँ हम पढ़ेंगे किसके जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो पार्ट 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 प्रकार की शादी देखने को मिलती थी। अगर आप वैदिक पीरियड, देखिए वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि 8 प्रकार की शादियां होती हैं। 8 प्रकार की कौन कौन सी, ब्रह्म विवाह बताया था हमने, गंधर्व विवाह, देव विवाह बताया था, आर्षीय विवाह, प्रजापतीय विवाह, असुर, राक्षस, पैशाच, 8 तरह के हमने विवाह बताए थे। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज़ जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8 प्रकार के विवाह होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर कंपेयर्ड दांडी मार्च एज द पेरिस मार्च ऑफ नेपोलियन। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नेपोलियन की पेरिस यात्रा थी उसकी तुलना दांडी मार्च, मतलब दांडी मार्च की तुलना किससे कर दी, जो नेपोलियन की पेरिस यात्रा थी। किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए दांडी मार्च कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक चली, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। दांडी मार्च की डेट और स्थान बताना है कहाँ से कहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंटेन्ड इन द मोनेजाइट सैंड। निम्नलिखित में से कौन तत्व मोनेजाइट रेत में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थोरियम। थोरियम कहाँ से निकाला जाता है, मोनेजाइट रेत से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू राइफल विच वाज डिसाइडेड टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल इन 1857 इन इंडिया। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था इनफील्ड राइफल। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र होता है राइफल्स के बारे में। ठीक है, जब जिनको काटने के लिए क्या है ग्रीस लगाई गई थी, ऐसा माना जाता है कि वो जो हिंदुओं की पवित्र जानवर है गाय उसकी चर्बी से, और जो मुस्लिम लोग हैं सूअर उसकी चर्बी से बनाई जाती थी। इसीलिए 1857 की क्रांति का विद्रोह, मतलब विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनफील्ड राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। किस शासक के शासन काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, राग दर्पण का फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। जब तुगलक वंश पढ़ोगे आप, गयासुद्दीन तुगलक, फिर इसके बाद आप पढ़ोगे मोहम्मद बिन तुगलक एंड इसके बाद पढ़ोगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यहाँ पर ये क्रम है, हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पूरा नाम दे दिया इसलिए कंफ्यूजन भी हो जाती है, वरना बुक में हम आरसी दत्त ही पढ़ते हैं। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त इसका करेक्ट आंसर है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड आप याद रखना, अभी लोकसभा के इलेक्शन भी संपन्न हुए, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 15। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। भारत का पहला आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कब अस्तित्व में आया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया पहला, 1975 में। तो इसकी डेट भी याद रखनी हो अगर आपको, 2 अक्टूबर 1975, जब गांधी जी की जयंती मनाई जाती है उस दिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज़ॉम्बी लैंडिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग क्या है। ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है। देखिए, जब आपको पता है कि कोई जो जिसको आपने लोन दिया है बैंक है, ठीक है, बैंक। अब मान लीजिए यहाँ से किसी ने लोन लिया है, किसी पर्सन ने। अब मान लीजिए इसका दिवाला निकल गया, मतलब इसके पास जो लोन है उसकी उधारी चुकता करने की कोई गारंटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप फिर भी उसको दोबारा से लोन दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी लैंडिंग, इसको बोलते हैं ज़ॉम्बी उधार। इसका करेक्ट आंसर होगा अ न्यू लोन टू अ बोरोअर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। असमर्थता के करीब पहुंचे उधारकर्ता को नया उधार देना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 21 ए पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 21 अलग है, 21 ए अलग है। ये जोड़ा अलग से जोड़ा गया था, किसके लिए जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ पर्सनैलिटीज दी गई हैं, एक तरफ एरिया और ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं। तो इसमें जगजीत पवाड़िया जी का नाम है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, कल्पना कोचर, इसाक हर्जोग। तो मैच कीजिए इसमें। जगजीत पवाड़िया जी किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं किससे, INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड हैं। अगर डॉक्टर पैट्रिक अमोथ की बात की जाए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये कहाँ के, इजराइल। कल्पना कोचर की बात की जाए तो कल्पना कोचर का संबंध बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से रहा है, और इसाक हर्जोग का WHO से। तो इसमें करेक्ट मैच ए का फोर्थ इसी में है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि कब खेला गया था, 2021 में। इसमें यांग कुआन है, अंजलि भारद्वाज है, ओसाका है, यूतो हारिगोमो है। तो जापान में हुआ था, लेकिन पहला जो मेडल जीता था वो जीता था चाइना ने, और चाइना के प्लेयर यांग कुआन ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लेफ्ट चाइना 17+1 एसोसिएशन इन May 2021। तो निम्नलिखित किस देश ने यहाँ पर मई 2021 में चाइना 17+ संघ से अपने को अलग कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लिथुआनिया ने अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस किनकी बर्थ डे पर मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। इस दिन किसकी जयंती होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इज इंटेंडेड टू। सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? तो यह है इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण समाप्त करने हेतु ये सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? टीचिंग में हमने पढ़ा रखा है कि 3 तरह की टीचिंग होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, वो रिलेटेड होती है प्रॉब्लम सेंटर्ड, समस्या केंद्रित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रिसर्च प्रोसेस अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट और। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब अगर आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च पता है तो अच्छे से कर ले जाओगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम रिसर्च में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो पहला हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन सेकंड क्या हो जाएगा? इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। अब सीधी सी बात है, प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग डेटा की सबसे बाद में होती है, तो ये आ जाएगा 4th नंबर पर। कंफ्यूजन जो होगी वो होगी सेकंड और थर्ड में, तो जिसमें 1 पहले वो पहले रखो और जिसमें 4th बाद में वो रखो। तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है अगर नहीं आता है तो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट और 4th पता है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पर क्या आएगा? डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आपको डेटा को कलेक्ट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू स्ट्रक्चर टाइप के भी होते हैं जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सेम क्वेश्चन सभी इंटरव्यूअर से पूछे जाते हैं जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो स्पेसिफिक टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पहले अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? तो सीधी बात है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, हिंदी पढ़ना, मूल्यांकन बाद में करते हैं, क्रमबद्ध सूची से लगाते हैं, बाद में उपचार करते हैं किसी का, ये भी बाद में, पहचान करना, ये क्या है? प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है, डायग्नोसिस। नेक्स्ट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज नोन एज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसको ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्राउजर। जीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली तो जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। एक वेब पेज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। HTTP की फुल फॉर्म, FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDP की, तो सारी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकी इज यूज्ड फॉर। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एट क्लाइंट साइड फॉर एंटायर सेशन। पूरे सत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना, ठीक है। जब आप गूगल चलाते हो वहाँ कुकी लिखा हुआ आता है ना, ये वही कुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन फॉर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल मैथ्स में दिया जाता है। फील्ड मेडल, ये भी मैथ्स में, कंप्यूटर में दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ट्यूरिंग अवार्ड। नेक्स्ट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज, अच्छा क्वेश्चन है।
बैक्टीरिया, प्लांट्स, ह्यूमस, फंगी। देखिए बैक्टीरिया जीवित मिलता है, मतलब ये बायोटिक में आता है। प्लांट्स भी किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। देन फंगी, ये भी किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। जो ह्यूमस है वो आता है किस में, एबायोटिक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द इकोमार्क लेवल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे भी 2024 का जब आप एग्जाम दोगे। तो इकोमार्क लेवल प्रोवाइडेड बाय BIS, बिल्कुल सही है। BIS की फुल फॉर्म भी याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन सेकंड है गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही। द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2000, ये स्कीम 2000 में नहीं 1991 में शुरू की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। 1972 में मानव पर्यावरण पर आधारित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूचीकरण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 26। ठीक है, 26 प्रिंसिपल्स को सूचीबद्ध किया गया था। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज मेनली कॉल्ड बाय, हालांकि इसमें मीथेन भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, लेकिन एक बताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, CO2। लास्ट क्वेश्चन है, द मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या बोलते हैं, मैग्मा। और लावा कब बोलते हैं, जब वो ऊपर आ जाता है। जब नीचे से आता है तो मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा, और जब ऊपर आ जाता है तो उसको बोला जाता है, ठंडा हो जाता है, लावा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैग्मा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना है सेकंड शिफ्ट का GK वाला पार्ट। अब हम क्या है आगे स्टार्ट करेंगे बाकी जो भी और एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड।